हेलो स्टूडेंट, आप लोग को हम क्लास 7 का मैथ लेकर आए हुए हैं और एक्सरसाइज लिखा गया है 9.1। जो शुरू के क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर है वो कोण पहचानने को कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों को पहचान करें। तो आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहते हैं, और जो रैखिक होता है वो आपका सरल कोण हो जाता है, ये पुनयुक्त कोण हो जाता है। नीचे वाला हम फिगर जानते हैं कि कहता है कि दी गई आकृति में अज्ञात कोण निकालिए। तो ये 50 डिग्री लिखा है, इसके सम्मुख कोण 50 होंगे और सब मिला के 360 डिग्री होते हैं, तो ये 130 हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबपूरक कोण ज्ञात करें। 55 का लंबपूरक कोण, तो जिसका भी लंबपूरक कोण कहेगा समझ जाइए कि 90 डिग्री में से घटाएंगे, और संपूरक कोण कहेगा तो 180 डिग्री में से घटाएंगे, क्योंकि लंबपूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 होता है और संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो 4 नंबर में लंबपूरक कोण कह रहा है तो सब 90 में से घटा दीजिए। 5 नंबर में संपूरक कोण कह रहा है सब 180 में से घटाइए। 6 नंबर कहता है कि 2 को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने के बाद 90 आता है तो उसको लंबपूरक कोण लिखिए, और दोनों जोड़ने के बाद 180 आता है तो समपूरक कोण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम बना रहे हैं। 7 नंबर है कि उस कोण की माप बताइए जो अपने लंबपूरक कोण के बराबर है। देखिए लिखा है कि उस कोण की माप बताइए, लिख देते हैं यहाँ एक क्वेश्चन, उस कोण की माप बताइए जो अपने लंबपूरक कोण के बराबर है। देखिए जो चीज ज्ञात करने को कहे उसको मानिए। कहता है उस कोण की माप बताइए, मतलब कोण की माप बताना है। यहां इस तरह बनाइएगा आप, माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री। अब x का लंबपूरक कोण कहता है, तो x का लंबपूरक कोण, लंबपूरक कहेगा तो ध्यान रखिएगा 90 में से घटता है, और संपूरक कहेगा तो 180 में से घटेगा। अब लंबपूरक कोण कह रहा था तो 180 में से नहीं घटा के बल्कि हम 90 में से घटाएंगे, क्योंकि लंबपूरक कोणों का योग 90 होता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों बराबर है, एक कोण और उसका लंबपूरक कोण बराबर है, अर्थात ये दोनों को हम बराबर कर देंगे। प्रश्न से x बराबर 90 माइनस x, ये x हो गया और ये 90 माइनस x हो गया। डिग्री लिख सकते हैं सब में। अब हम x वाले को एक साइड करेंगे, तो x डिग्री ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर बच गया 90 डिग्री। दोनों जोड़ देंगे तो 2x डिग्री हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। इसलिए x बराबर 90 और बाटा में आ जाएगा 2, क्योंकि गुणा है तो भाग हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। x का मान 45, हमने माना था कोण की माप x, तो लिख देंगे अतः कोण की माप बराबर 45 डिग्री। यह हमारा आंसर होगा। 2 नंबर भी वही चीज है, कहता है उस कोण की माप बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो यहाँ सिर्फ आपको 180 करना है, संपूरक कोण का कह रहा है तो यहाँ 180 कर दीजिएगा, बना लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर, 2 लंबपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:7 और कोणों को मान निकालना। देखिए आसान है, जिसमें अनुपात है उसमें x का अनुपात मान लीजिए। माना कि कोणों में
x का अनुपात है। लंबपूरक कोण कह रहा है तो ध्यान रखिएगा कि 90 होता है, तो प्रश्न से हो जाएगा। अनुपात दिया है 3:7, तो 3x प्लस 7x, लंबपूरक कोण कह रहा है इसलिए 90, संपूरक कहता तो 180। 3 और 7 10 हो जाएगा, तो 10x बराबर 90, इसलिए x बराबर 90। अब बाटा में हो गया 10, कट गया, 9 डिग्री आ गया। अब हमें कोण की माप ज्ञात करनी थी। पहला कोण लिख सकते हैं यहाँ, पहला कोण बराबर 3x, तो 3 और x का मान 9, तो 29 27 डिग्री होगा। दूसरा कोण जो होगा वो दिया है आपका 7x, तो 7 गुणा 9, 9 7 63 डिग्री। इसका जांच यही है कि ये दोनों जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा, तो समझिए सही बनता है। इस प्रकार से आप संपूरक कोण के भी बना सकते हैं। फिर आपको अगर नहीं जो आएगा वो पूछिएगा, आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।